पॉलिटिक्स में आपको रंग बदलना तो आना चाहिए। आप खुद ही देख लो, थोड़े टाइम पहले जो अडानी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा था, आज अंबेडकर जी का मुद्दा उठा रहा है। तो इतनी जल्दी विपक्ष चेंज कैसे हो गया? अडानी के मुद्दे से कैसे विपक्ष अंबेडकर जी के मुद्दे पे आ गया? तो मैं बता दूं, इंडिया अलायंस, ऐसा समझ लो कि महाविकास अघाड़ी आ गई, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुत सारे जो अलायंस है, फिर महागठबंधन जो है बिहार में, ये सारी अलायंस की बात कर रहा हूँ जो कि इंडिया अलायंस के अंदर आते हैं। अब आपने देखा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में इंडिया अलायंस को मुंह की खानी पड़ी। महाराष्ट्र का इलेक्शन इंडिया अलायंस बहुत ही बुरी तरीके से हारा, जिससे जो कांग्रेस, जो मेन पार्टी है इंडिया अलायंस में, उनकी सहयोगी पार्टियों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और कांग्रेस से वो दूर चले गए। साथ ही साथ में जब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अडानी का मुद्दा उठा रहे थे पार्लियामेंट में, तब विपक्ष पार्लियामेंट में कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा था और विपक्ष को ये चीज पता चल गई कि विपक्ष टूटने लगा है, जो इंडिया अलायंस है वो टूटने की कगार पे। यही वजह है कि विपक्ष और कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने अपना मुद्दा चेंज किया। इसीलिए राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को पता चल गया कि ये जो अडानी का मुद्दा उठा रहे, इस पे सिर्फ कांग्रेस ही उठा रही है, विपक्ष का कोई सांसद उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। यही वजह है कि तुरंत ही उन लोग ने ये जो नैरेटिव है पूरा वो चेंज कर दिया और पूरा अडानी से अंबेडकर जी पे लेके आए। अब मैं बता दूं कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। तो ये जो अंबेडकर जी का मुद्दा है, इस पे सभी जो अपोजिशन पार्टी है अब वो एक साथ है। क्यों? क्योंकि सभी अपोजिशन पार्टी का जो वोट बैंक है वो एक जैसा ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, समाजवादी पार्टी के लिए दलित भी इंपॉर्टेंट है, ओबीसी भी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के लिए भी माइनॉरिटी इंपॉर्टेंट है, एआईएमआईएम के लिए भी माइनॉरिटी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी माइनॉरिटी, दलित, पिछड़ा वर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी अपोजिशन पार्टीज है, इनके लिए जो माइनॉरिटी वोट्स है और जो दलित, पिछड़ा वर्ग और ये ओबीसी वोट्स जो है, ये बहुत ही जरूरी है। इसी वजह से ये अंबेडकर जी का मुद्दा उठाया गया। अब जैसे ही ये मुद्दे को उठाया गया, तो आप देख लो सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई और सभी का बयान देख लो, सभी विपक्षी पार्टियों के लीडर का बयान देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सभी लोग अंबेडकर जी का जो मुद्दा है उसके साथ है। अब इसको लीड कौन कर रहा है? तो लीड सीधी सी बात है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां है वो भी प्रोटेस्ट में साथ दे रही है। पार्लियामेंट के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें विपक्षी पार्टियां भी साथ दे रही है कांग्रेस का। तो सीधी सी बात है कि इससे जो इंडिया अलायंस है ये वापस जुड़ चुका है और इंडिया अलायंस वापस ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुआ कि ये दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी का जो मुद्दा है उसको उठाया जाए और बीजेपी इसके खिलाफ है। सीधी सी बात है, इंडिया अलायंस को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई। अब आगे क्या होगा? तो आगे जितने भी असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें इंडिया अलायंस यही मुद्दा उठाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस को पता चल गया है कि ये मुद्दे में जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं वो साथ में आ जाती है। इसीलिए इंडिया अलायंस यही मुद्दा उठाने वाला है। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर जी का मुद्दा जो था उसने इंडिया अलायंस को बहुत ही फायदा पहुंचाया और यही वजह है कि इंडिया अलायंस ने वापस ये मुद्दा उठाया। अगर ये मुद्दा नहीं चलता तो शायद इंडिया अलायंस या कांग्रेस कोई और मुद्दा उठाता, लेकिन ये मुद्दा जो है वो चल गया। यही वजह है कि अंबेडकर जी का मुद्दा अब इंडिया अलायंस उठा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि थोड़े टाइम पहले अडानी अंबानी मीडिया में चल रहा था, लेकिन अभी देख लो सिर्फ अंबेडकर जी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है मीडिया में। ऐसा क्यों है? क्योंकि विपक्ष ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली। अब वहीं पे बीजेपी जो है वो अभी बैकफुट पे है। अभी बीजेपी को लगता है कि ये मुद्दे पे शांत रहना ही अच्छा है। जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अंबेडकर जी और संविधान के मुद्दे पे बोला तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यही वजह है कि बीजेपी ने सफाई तो दे दी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर जी और रिजर्वेशन के विरोध में नहीं है, लेकिन वो इतना हल्ला नहीं मचा रही। लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, साथ ही साथ में वो ये मांग कर रही है कि अमित शाह जी इस्तीफा दे। तो सीधी सी बात है, इंडिया अलायंस को बहुत ही अच्छे से पता है कि उनका जो वोट बैंक जो है वो ये मुद्दे से जरूर जुड़ेगा और उनको वोट करेगा। और यही वजह है कि इंडिया अलायंस अंबेडकर जी का मुद्दा और साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा वापस उठा रही है और सारे इंडिया अलायंस की पार्टी वापस साथ में आ गई है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।